नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। प्रदेश में गर्मी से राहत बरकरार है। अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री से नीचे। जयपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। फलौदी में तापमान 43.8 डिग्री दर्ज, बाड़मेर में 41.8 डिग्री, जैसलमेर में 41.4 पर पहुंचा पारा। तो माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान नियंत्रित है। अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश जिलों में हीटवेव से राहत रहेगी। तो बड़ी खबर, प्रदेश में गर्मी से अब राहत बरकरार है। जो लू के थपेड़े चल रहे थे उससे लोगों को राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अधिकांश जिलों में पारा अब 40 डिग्री से नीचे है। जयपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो फलौदी में तापमान 43.8 डिग्री है। बाड़मेर में 41.8, तो जैसलमेर में 41.4 पर पारा पहुंचा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर है जो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जिससे तापमान नियंत्रित है और अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अधिकांश जिलों में हीटवेव से राहत रहेगी। तो बारिश के साथ और सुहावने मौसम के साथ जून की शुरुआत हुई है। प्रदेश में गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली। लू के थपेड़े चल रहे थे, उसकी जगह अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अधिकांश जिलों में प्रदेश के पारा 40 डिग्री से फिलहाल नीचे है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है। जो पारा पहले 45 से 48 डिग्री तक पहुंचा था, अब वो 38 डिग्री पर लुढ़क चुका है और जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं फलौदी में भी तापमान 43.8 डिग्री, यानी कि अधिकतम जो जिले हैं वहां पर तापमान 44 डिग्री से नीचे है। बाड़मेर में 41.8, जैसलमेर में भी 41.4 डिग्री पर पारा पहुंच चुका है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। तो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है जो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जिससे तापमान में नियंत्रण है और लगातार जो गर्मी बढ़ रही थी उससे लोगों को अब राहत मिली है। बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अधिकांश जिलों में हीटवेव से लोगों को राहत मिलेगी। हमारे साथ नेहा शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, जयपुर में फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? लोगों को कितनी राहत गर्मी से? बिल्कुल, देखिए लोगों को है राहत मिली है। अगर जून की बात करें तो जून के जो महीने की शुरुआत है वो हल्की ठंड से हुई है, हल्की बारिश के साथ है वो जून की शुरुआत हुई है। और हम बात करें कि आम जन को मौसम में जो बदलाव हुआ है, जो ठंडी सर्द हवाएं चल रही है उससे थोड़ी राहत मिली है। हल्की बारिश भी हुई है और 19 जिलों में, प्रदेश के 19 जिलों में है वो आज येलो अलर्ट भी जारी किया है। और मौसम विभाग के अनुसार है वो जयपुर, कोटा, उदयपुर में है वो बारिश के लिए भी अलर्ट किया है। तो मौसम है अभी सुहावना मौसम है सुबह से ही, और जून की शुरुआत ही अच्छी हुई है। ठंडक के साथ है वो जून की शुरुआत हुई है और इसी के साथ में तेज़ आंधी भी है। जो झरोके जो हवा है वो तेज़ गति की हवा है वो महसूस हो रही है। इससे काफ़ी नुकसान भी है वो हुआ है। और लेकिन आम जन की बात करें तो आम जन को राहत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो मई में जितनी तपती गर्मी देखी गई थी उससे थोड़ी राहत है, क्योंकि जो मई का महीना है वो तेज़ गर्मी के साथ लोगों का निकला था। आम जन तेज़ गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान था, तपती लू से बहुत ज़्यादा परेशान था, आमजन बहुत ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो चहल पहल है वो सड़कों पर बढ़ चुकी है। जो मई के महीने में है वो चहल पहल बहुत कम हो चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लू इतनी ज़्यादा थी, तपती हवा चलती थी। जो धूप है वो सीधे संपर्क में आने से लोग बचते थे, कड़ी धूप का सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन
फ़िलहाल है वो चहल पहल है वो बढ़ गई है सड़कों पर, जो कि मई के महीने में सूनी सूनी सड़कें दिखाई देती थी, खाली सड़कें दिखाई देती थी, लेकिन अब फिर से लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। जो सुबह शाम ही आमजन लोगों घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम सुहावना हो चुका है और लोग हैं वो घर से बाहर भी निकलते हैं, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है वो बढ़ चुका है, लोगों का आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बात करें कि जो जून के शुरुआत में जो हल्की जो बारिश हुई है, जैसे लोग सॉफ्ट ड्रिंक, लस्सी, छाछ और जूस की तरफ रुख करते थे, लेकिन हॉट कॉफ़ी की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। खान पान में भी बदलाव हुआ है। जो तेज़ बारिश के साथ ही ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं, तो उसके साथ में लोग जो है खान पान में भी बदलाव हुआ है और मौसम में ये जो बदलाव हुआ है इससे लोगों में खुशी भी है, आमजन में बिल्कुल लोगों को के राहत चेहरे मिली पर है, बेजुबान जानवरों को राहत मिली है। नेहा, बारिश को लेकर, आंधी को लेकर कब तक अलर्ट जारी किया गया है? मौसम कब तक ऐसा ही रहने वाला है? बिल्कुल देखिए, अगले 5 जून तक यानी कि अगले 2-3 दिन तक है मौसम इसी प्रकार का रहने वाला है। ठंडी हल्की जो हवाएं हैं, सुहावनी हवा रहने वाली है। जो सुहावना मौसम है वो 5 जून तक रहने वाला है। और बारिश की बात करें तो जयपुर, कोटा, उदयपुर क्षेत्रों में है वो हल्की बारिश भी अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से किया गया है। बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जयपुर में अगर टूरिज़्म की बात करें तो लोगों ने मई के महीने में कड़ी धूप को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए लोगों ने जो प्लान है वो चेंज कर दिया था घूमने का, क्योंकि समर वेकेशन भी थे, लेकिन उसी के साथ में गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो अपना वेकेशन प्लान था वो भी कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर से अब लोग हैं वो जो टूरिज़्म के लिहाज से देखें तो लोग बाहर भी निकल रहे हैं, घूमना लोगों ने शुरू किया है और जयपुर की ओर भी लोग हैं वो रुख कर रहे हैं। लेकिन ये भी दुखद खबर है कि जो तेज़ आंधी तूफान आया है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बाड़मेर में बात करें तो एक जो दीवार है उससे गिरने से मासूमों की है वो मौत हुई। राजसमंद की बात करें तो जो एक चारावाह की है वो एक पेड़ गिरने से मौत हुई। और आंधी तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान है वो सोलर प्रोजेक्ट को भी हुआ है। 700 प्लेट हैं वो सोलर प्रोजेक्ट की टूटी हैं इस आंधी तूफान से है। आमजन परेशान भी है, वहाँ के जो गांव की जो बिजली के हालात हैं वो ठप हैं। यानी कि तो आंधी तूफान बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी की वजह से तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। लेकिन ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। नेहा, ऐसे में प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या अपील की जा रही है? बिल्कुल देखिए, प्रशासन इस पे गंभीर भी नज़र आ रहा है। प्रशासन ने ख़ास व्यवस्था भी इसकी की है कि आंधी तूफान में, क्योंकि हम जब देखते हैं कि अभी डिजिटल ज़माना हो चुका है, अब सभी के जो मोबाइल फ़ोन में है वो सायरन जैसा जो अलर्ट है वो जारी किया जाता है मौसम विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से भी, कि अगर आंधी तूफान जिन जिन ज़िलों में आने वाला है उससे पहले ही है वो एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कोटा में, बूंदी में, अलवर में, ऐसे जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन क्षेत्रों में अगर आंधी तूफान ज़्यादा आने वाली है, अगर बिजली कड़कने की या बिजली गिरने की अगर संभावना है तो उनको अलर्ट है वो किया जाता है। तो प्रशासन की ओर से इसको गंभीरता से लिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, कोई जनधन की हानि ना हो। इस पर प्रशासन बिल्कुल गंभीर है और आम जन को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, इसलिए अलर्ट भी दिया जाता है मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो रात हो या दिन हो, किसी भी समय अलर्ट अगर वो आता है तो लोगों को, आम जन को सतर्क होने का है वो मैसेज दिया जाता है। बिल्कुल नेहा, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसे में कौन कौन से वो ज़िले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? कौन कौन से वो ज़िले हैं जहां पर अभी भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए, उदयपुर, जयपुर, कोटा, ये वो क्षेत्र है जो जहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा है। अगर पानी की पूर्ति भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले अभी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िले अभी ऐसे हैं जिनको गर्मी से राहत नहीं मिली है। पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी मौसम में
5 से 4 डिग्री गिरावट तो हुई है तापमान में, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। यानी कि अभी वहाँ पर है वो शुष्क मौसम है, वहाँ पर अभी जो है तपती धूप से है लोगों को सामना करना पड़ेगा। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िले ऐसे हैं वहाँ पर अभी भी गर्मी है और गर्मी का सामना है वो आमजन को करना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। आने वाले समय में भी बारिश को लेकर, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है लोकेश, वहां पर फिलहाल मौसम कैसा है, लोगों को कितनी राहत गर्मी से मिली है? देखिए, गर्मी का जो असर है वो बीते 3-4 दिन से जो बारिश हुई उससे काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से पीक पे थी पिछले सप्ताह में और तापमान 45 डिग्री करीब पहुंच गया था, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कल का दर्ज किया गया और आज भी कुछ वैसा ही मौसम है। कुछ हल्के जो बादल है वो ऊंचाई पर छाए हुए हैं, जिसके चलते गर्मी का असर कम है, क्योंकि देर रात तक बारिश हुई और उसके बाद हालांकि कुछ हवा कम चलने से उमस भरा जो मौसम है वो बना हुआ है। लोग धूप कम है लेकिन गर्मी कम है, लेकिन जो गन्ने का जो जूस है वो रस है वो सबसे अधिक इन दिनों गर्मियों में पीते हैं। ग्राहक दोपहर के समय सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। हम बातचीत भी करते हैं आमजन से भी कि गर्मी से किस तरह से जो राहत है वो लोगों को हो रही है, क्योंकि गर्मी का जो सीजन चलता है 3-4 दिन में असर कब देखने को मिल रहा है? गर्मी कम देखने को मिल रही है 3-4 दिन में। ग्राहकी की भी असर पड़ा है इसमें? असर तो पड़ा है, मौसम ख़राब हो गया इसलिए असर तो पड़ेगा। ज़्यादा असर पड़ गया, आधो हाथ में ज़्यादा से 1% बचा है। पिछले दिनों गर्मी जिस तरह की थी उस तरह की गर्मी इन 2-3 दिन में नहीं है। उमस है, हालांकि तापमान भी कम है। राहत तो मिली है बारिश से। हाँ, राहत तो मिली है, ठीक है, अच्छा है, मौसम चेंज हुआ है थोड़ा। जो कूलर एसी चलती थी वो कहीं ना कहीं रात को बंद हो रही है। 2-3 दिन से ऐसा मौसम हो रहा है। हाँ, बारिश होने से थोड़ा रिलीफ मिला है। जिस तरह से आमजन का भी, लोगों का भी कहना है कि गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जो दिन में जो दोपहर में जो उमस है वो देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि शाम तक एक बार फिर से जो आज जोधपुर के अंदर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की जो बारिश है। लोकेश, ये जो हल्की बारिश हुई है इसमें ही जलभराव की स्थिति कई जगहों पर देखी गई है, तो प्रशासन अब किस तरह से अलर्ट है, किस तरह से तैयार है कि बारिश के मौसम में जो नदी नाले हैं वो ना भरे और जो साफ सफाई है उसको लेकर किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो बारिश पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई है, अचानक बारिश हुई है। अब प्रशासन की ओर से बात करें तो जलभराव की कई जगह शिकायतें आई है, पहले भी आती रही है और कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर आसपास के क्षेत्र से पानी इकट्ठा होता है, तो एक बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से जो 2 दिन से 3 दिन से जो बारिश हुई है और अभी नालों की सफाई, क्योंकि मई जून का जो ऐसा समय होता है जहाँ नालों की सफाई चलती है, कई इलाकों में नालों की सफाई नहीं हुई है, तो ऐसे में वहाँ पर भी जलभराव की समस्या हुई है। प्रशासन का दावा है कि वो मानसून से पहले सभी नाले हैं वो साफ कर दिए जाएंगे, जिससे जलभराव की स्थिति नहीं है। जहाँ पर नालों की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर भी जो उचित उपाय है वो करके जलभराव जैसी स्थिति मानसून के समय आती है उनसे जो निजात है वो आम जनता को दिलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मौसम आज भी सुहाना हो रखा है, तापमान कम है, हालांकि हवा कम चलने से उमस भरा मौसम है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर तक का बताया जा रहा है मौसम और तापमान में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला और दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश की जो संभावना है वो भी आज एक बार फिर से बताई जा रही है। 3 और 4 जून को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से वो दक्षिणी, पूर्वी और मध्य राजस्थान तक बताया जाए, लेकिन इसका असर है। लोकेश, अगर हम जोधपुर की बात करें, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर पर्यटक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं, तो जब गर्मी से राहत मिली है तो इस पर कितना असर पड़ेगा? क्या और भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा? देखिए, बिल्कुल मई, जून और जिस तरह से अप्रैल का महीना भीषण गर्मी का देखने को मिलता है,
पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से सूर्य नगरी है, तापमान सबसे अधिक होता है। ऐसे में पर्यटन वो कमाते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम सुहाना होता है, बारिश होती है, बारिश के बाद जोधपुर के अंदर सबसे अधिक पर्यटक है वो पहुंचना शुरू होते हैं। सर्दियों के समय में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से विभाग द्वारा, सरकार द्वारा भी पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता है पर्यटन क्षेत्र को, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो इस बार गर्मियों में भी देखने को मिले। व्यवस्था यह सुनिश्चित प्रशासन द्वारा की गई है, तो ऐसे में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। उदयपुर की बात करें, उदयपुर भी जो गर्मी का मौसम था उस समय पर्यटक कम आते, लेकिन जो हिल स्टेशन माउंट आबू है, माउंट आबू में गुजरात के लोग सबसे अधिक पहुंचते हैं। राजस्थान के भी अलग अलग जिलों के काफ़ी जो पर्यटक है वो माउंट आबू पहुंचते हैं, क्योंकि माउंट आबू में जो तापमान है गर्मी में काफ़ी कम होता है, और ऐसे में लोगों को सुनहरा मौसम होता है, और उस दौरान गर्मी से राहत पाने के लिए राजस्थान के, गुजरात के जो आसपास के जो राज्यों के और जिलों के जो लोग हैं वो पर्यटन के लिए माउंट आबू। बिल्कुल, यानी कि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, पर्यटन में भी बढ़ावा जो है वो इसको मिलेगा, और लोग ज्यादा से ज्यादा अब पहुंचेंगे अलग अलग जिलों में घूमने के लिए। बहुत शुक्रिया नेहा और लोकेश तमाम अपडेट के लिए।